जब यह नन्हा मेंढक अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते देख रहा था, तब भी वह हिल नहीं रहा था। न उसने हमला किया, न भागा, यहाँ तक कि उसने सांस भी बहुत धीरे ली। जो भी उसे देखता उसे डरपोक समझता, लेकिन सच ये है कि उसके पास लड़ने की ताकत ही नहीं थी। यह है ग्लास फ्रॉग, दुनिया के सबसे अनोखे मेंढकों में से एक, जो मध्य और दक्षिण अमेरिका के घने वर्षावनों में रहता है। इसका शरीर इतना पतला और पारदर्शी होता है कि इसकी त्वचा के आर पार दिल, खून की नसें और कई अंदरूनी अंग साफ दिखाई देते हैं। दिन के समय यह अपने शरीर का ज्यादातर खून लीवर में जमा कर देता है। इससे इसका पेट लगभग पूरी तरह पारदर्शी हो जाता है। पेड़ की पत्ती पर बैठा यह मेंढक ऐसा लगता है मानो वहाँ कुछ है ही नहीं। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसकी पूरी जिंदगी छिपे रहने पर टिकी होती है। अगर किसी शिकारी ने इसे देख लिया तो बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस बार ये सिर्फ एक मेंढक नहीं था, ये एक पिता था। प्रजनन के मौसम में मादा ग्लास फ्रॉग बहते पानी के ऊपर झुकी पत्तियों की निचली सतह पर पारदर्शी अंडे देती है। अंडे देने के बाद वह वहाँ से चली जाती है, लेकिन नर वहीं रुकता है। अब इन अंडों की पूरी जिम्मेदारी उसी की होती है। दिन हो या रात वह उनके पास बैठा रहता है। वह दूसरे कीड़ों को भगाता है, अपने शरीर की नमी से अंडों को सूखने नहीं देता। कई दिनों तक वह ठीक से खाना भी नहीं खाता। उसकी पूरी दुनिया अब उसके बच्चे होते हैं। लेकिन एक दिन खतरा आ पहुंचा। एक शिकारी ततैया, उसके पंखों की हल्की सी आवाज भी ग्लास फ्रॉग ने सुन ली। वह तुरंत समझ गया कि मौत उसके बच्चों तक पहुंच चुकी है। लेकिन वह जानता था अगर उसने अभी हरकत की तो सबसे पहले वही मारा जाएगा। इसलिए उसने अपने शरीर को पत्ती से और ज्यादा सटा लिया। उसने अपने शरीर का रंग और पारदर्शी बना लिया और बिल्कुल स्थिर हो गया। ततैया ने पहला अंडा फाड़ दिया, फिर उसके अंदर मौजूद बच्चे को धीरे धीरे खा गई। ग्लास फ्रॉग सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर दूसरा अंडा, फिर तीसरा। हर पल उसके सामने उसके बच्चे खत्म हो रहे थे, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वह खुद को हिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि करोड़ों साल के विकास ने उसे एक ही बात सिखाई थी, छिपो तभी जिंदा रहोगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। कुछ बच्चों ने खतरे की कंपन महसूस कर ली। हालांकि उनका विकास अभी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने अपने अंडे खुद फाड़ दिए और सीधे नीचे बहते पानी में कूद गए। इसे वैज्ञानिक अर्ली हैचिंग एस्केप यानी समय से पहले निकलकर जान बचाना कहते हैं। जब बच्चों को बाहर से कंपन महसूस होती है तो वे पूरी तरह विकसित होने का इंतजार नहीं करते। वे अधूरे शरीर के साथ ही अंडे से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अधूरा पैदा होना मर जाने से बेहतर है। उधर पिता अब भी शांत बैठा था। कोई नहीं जानता उस पल उसके मन में क्या चल रहा था, डर, बेबसी या अपने बच्चों को खोने का दर्द। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। ततैया अभी भी आसपास मंडरा रही थी और दूसरी ततैया भी पास आने लगी। तभी पहली बार ग्लास फ्रॉग ने फैसला किया कि अब वह छिपकर नहीं बैठेगा। धीरे से वह आगे बढ़ा। उसने अपने शरीर को इस तरह मोड़ा कि वह अंडों जैसा दिखाई देने लगा। वह खुद को अपने बच्चों की जगह पेश कर रहा था। ये सिर्फ छलावा नहीं था, ये अपने बच्चों के लिए खुद को दांव पर लगाने जैसा था। ततैया का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया। जैसे ही वह हमला करने आई, ग्लास फ्रॉग ने पूरी ताकत से अपनी पिछली टांगों से उसे लात मारी। उसके पास जर नहीं था, न तेज दांत, न मजबूत पंजे। फिर भी वह बार बार ततैया को दूर धकेलता रहा। हर वार में एक पिता की बेबसी और अपने बच्चों को बचाने की जिद थी। कुछ देर बाद ततैया ने हार मान ली और वहां से उड़ गई। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। ग्लास फ्रॉग दोबारा उसी पत्ती पर लौट आया, फिर से शांत हो गया, फिर से लगभग अदृश्य। अब वह अपने बचे हुए बच्चों का इंतजार करने लगा, जो जल्द ही अपने अंडों से बाहर निकलेंगे और बहते पानी